मुनि का प्रसंग लिया है। कुछ भी कहना शेष नहीं है। स्वामी जी महाराज ने बहुत स्पष्ट किया है। उन्होंने कहानी इस प्रकार से शुरू की है। युधिष्ठिर ने भी यज्ञ किया था। उस यज्ञ में इतनी संतुष्टि नहीं मिली किसी जीव को। अतएव युधिष्ठिर ने प्रश्न पूछा है महर्षि व्यासदेव से, कौन है ऐसा जिसके दान से, जिसके यज्ञ से, जिसकी तपस्या से इस जीव को तुष्टि मिली है? मेरे यज्ञ करने से इसको तुष्टि नहीं मिली। महर्षि व्यासदेव ये सारी कथा सुनाते हैं जो आज आपने पढ़ी है। किसी किसी स्थान पर देवियों सज्जनों पहले की बातें छोड़ते हैं। आगे क्या होता है इसके बाद। दुर्वासा ऋषि जो आया हुआ था, प्रसिद्ध है, कुप्रसिद्ध है शाप देने में। वह हर एक को क्रोधी ऋषि माना जाता है। दुर्वासा ऋषि हर एक को शाप ही देते हैं। आज जो कुछ मुद्गल मुनि ने किया है, इतने प्रभावित हुए हैं कि शाप नहीं दिया, वरदान दिया है। क्या वरदान दिया है? आप सशरीर स्वर्ग में जाओ, देवलोक से आपको लोग लेने के लिए आएंगे। लखपति कोई दो व्यक्तियों को खाना खिला देता है तो परमात्मा की दृष्टि में, संसार की दृष्टि में हो सकता है उसने कुछ बहुत बड़ा काम कर दिया, लेकिन परमात्मा की दृष्टि में इट्स सो इनसिग्निफिकेंट। भूखा किसी भूखे को खाना खिलाता है तो सदक्षणों परमात्मा के हृदय में उसके लिए कितना सम्मान होगा वह परमात्मा जानता है। वह प्रसाद के रूप में तत्काल उसे शांति से मालामाल कर देता है, उसे आनंद से मालामाल कर देता है। परमात्मा का प्रसाद, आनंद की अनुभूति। परमात्मा का प्रसाद कड़ा प्रसाद नहीं, या चूरा इत्यादि, लड्डू इत्यादि नहीं। परमात्मा का प्रसाद आनंद, तृप्ति। भगवान श्री गीता जी में अर्जुन को जो प्रसाद देते हैं वह प्रसाद कोई केला खाने को नहीं दिया। आपके प्रसाद से माधव जो कुछ मैं भूला हुआ था, मैंने स्मृति मेरी वापस आ गई है। मैं तेरी आज्ञा का पालन करूंगा। जो आनंद आपने मुझे दिया है, जो तृप्ति, जो संतुष्टि आप मुझे दी है, जो मेरी अज्ञानता का अंधकार आपने दूर किया है, ये परमात्मा का प्रसाद है। आज देवलोक से देवदूत आए हैं मुद्गल मुनि को ले जाने के लिए। मुद्गल मुनि का दान मात्र दान नहीं, इसके पीछे जो उसकी तपस्या है उसका बहुत महत्व है। तो महत्व दान का नहीं रहता, महत्व उसके पीछे जो तप है, जो तपस्या है, उसका रहता है। स्वामी जी महाराज ने तो लिखा है, जंगल में जाके कंदमूल इत्यादि वो लेके आया करते, खाया करते, दान दिया करते। अतिथि के लिए एक भाग रखना तो नियम था उनका। उसमें से यज्ञ भी किया करते थे मुद्गल मुनि। जो कुछ मिलता था उसमें से यज्ञ भी किया करते थे और कहते थे, इतना महान तपस्वी, इतना महान दानी इंद्र साक्षात प्रकट हुआ करते थे। उसका दान लेने के लिए, अपना भाग लेने के लिए, देवता का भाग लेने के लिए साक्षात प्रकट हुआ करते थे। आज उनके पास देवदूत आए हैं। चलिए महाराज, आप सशरीर देवलोक में, इंद्रलोक में पधारिए। क्यों ले जा रहे हो मुझे?
मुद्गल मुनि ने पूछा, आप अधिकारी हैं, ऐसा हमें आदेश मिला है, इस महात्मा को सशरीर देवलोक में ले आओ। तपोबल देखी, जाने से इनकार कर दिया। मेहरबानी करके मुझे वहां के गुण और दोष बताइएगा, तब मैं सोच विचार करूंगा मैं आपके साथ जाना चाहता हूं कि नहीं जाना चाहता। गुण वर्णन करते, देवलोक में ये होता है, वो होता है, इत्यादि 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 इत्यादि, बहुत गुण वर्णन किए। गुण तो मैंने सुन लिए, कोई दोष भी तो होंगे, मैं बताइएगा। कहा, महात्मन, पुण्य कर्मों के फल की प्राप्ति